इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो हमारे देश की एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है अपने कामों से। मंगल पर पहले अटेम्प्ट पर लैंड करना, चांद पर पानी की डिस्कवरी, एक रॉकेट लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, इस तरीके के कई सारी चीजों के कारण इसरो का नाम आज दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। और आगे जाकर इसरो अपनी काबिलियत को किन मिशंस में डाइवर्ट करेगा, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला मिशन होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 एक सक्सेसफुल मिशन था जिसने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जब पिछले साल चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ तो इसका पहला फेज सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जब लैंडर को नीचे भेजने की बात आई तब अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया और वहीं पर चंद्रयान मिशन 3 का एंड हो गया। इसी इसरो के इनकम्प्लीट मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 प्लान किया जा रहा है। दोस्तों चंद्रयान 3 मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा मिशन होगा जिसके अंदर कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंडर इंस्टॉल किया जाएगा। इन लैंडर्स को बनाने के लिए कुछ नए तरीकों के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ साथ एक लेजर डॉपलर डिस्टेंस मेजरिंग सिस्टम का भी इसमें डिप्लॉयमेंट होगा, ताकि ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी से ये लैंडर मून की सरफेस पर अपने आप को स्थित कर पाए। इस मिशन की टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रुपीस है और इसकी एस्टिमेटेड लॉन्च डेट मार्च 2021 है। दोस्तों अगला एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन जो इसरो एग्जीक्यूट करने वाला है वो है गगनयान। गगनयान इंडिया की पहली फर्स्ट क्रूड मिशन होगी, यानी इसमें पहली बार हम इंडियन इंसानों को स्पेस में लेकर जाएंगे। ये मिशन मोस्ट प्रोबेबली 3% मिशन होगा, लेकिन ये 1 या 2% के साथ में भी हैंडल हो सकता है। इस मिशन को बनाने के लिए कई सारी भारतीय कंपनी का एक साथ योगदान लिया जा रहा है और सारे मिलकर इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स डिजाइन कर रही है। जैसे HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका क्रू मॉड्यूल डिजाइन किया है। बहुत पहले ये मॉड्यूल डिजाइन हो चुका था और साल 2014 में इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। इसके अलावा DRDO को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे उनके लिए स्पेस ग्रेड फूड, हेल्थ केयर सिस्टम, रेडिएशन मेजरमेंट, पैराशूट्स, फायर सेपरेशन सिस्टम्स, इन जैसी चीजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, जबकि इसरो लॉन्च, ऑर्बिट मैनूवर और रिटर्न, इन सारी चीजों पर फोकस करेगी। इस मिशन को 3 भागों में एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट की जाएगी दिसंबर 2020 में, इसके बाद में जुलाई 2021 में दूसरी ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट होगी और फाइनल क्रूड फ्लाइट जिसमें इंसान होंगे वो परफॉर्म की जाएगी दिसंबर 2021 में। एक बार जब ये मिशन स्पेस में लॉन्च होगा तो ये अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ के आसपास ऑर्बिट करेगा और कुछ समय बाद में क्रूमेट्स को वापस धरती पर लेकर आएगा। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो का ट्राइड एंड टेस्टेड GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा और अब तक के लिए इसरो का ये सबसे ज्यादा एम्बिशियस मिशन है। अगला दोस्तों मिशन है आदित्य L1। दोस्तों इसरो हमेशा से एक चीज में आगे रहा है कि वो कभी भी बाकी दुनिया के स्पेस एजेंसीज की रेस में नहीं लगता है। इसरो को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाकी स्पेस एजेंसीज जो चीज कर रही है वही सेम चीज वो करे, लेकिन जब भी कोई भी मिशन इसरो प्लान करती है तो बहुत स्पेसिफिकली साइंटिफिक नीड्स के हिसाब से वो अपनी मिशन प्लान करती है और अकॉर्डिंगली वहां पर अपने रिसोर्स डाइवर्ट करती है। इसी कारण फर्स्ट डिस्कवरीज में इसरो काफी ज्यादा आगे रहा है। इसी तरह आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा। यहाँ पर कई सारी दूसरी स्पेस एजेंसी के साथ में भी इसरो काम कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन होगा JAXA का, जो जापानी स्पेस एजेंसी है। L1 प्रोब 1500 kg वेट रखेगा और इसका नाम आदित्य L1 इसलिए रखा गया है क्योंकि L1 ऑर्बिट एक ऐसा सेट ऑर्बिट है सन के पास में जिसमें इस प्रोब को डिप्लॉय किया जाएगा। इसका मेन काम होगा सन के अलग अलग एलिमेंट्स, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, जबकि इस मिशन को 2 सवालों को सॉल्व करने के हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन किया जा रहा है। पहला ये कि फिजिक्स की दुनिया में आज भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सन के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 5730 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर ज्यादा हीट है और नीचे कम? इस बात को लेकर ये प्रोब डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूसरी बात जिस पर डेटा कलेक्ट करेगा वो ये होगा कि सन की रेडिएशन का अर्थ पर लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इफेक्ट होता है। इस मिशन को जनवरी 2022 में लॉन्च करने के लिए डेट सेट की गई है और ये एक सक्सेसफुल मिशन होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगला दोस्तों मिशन होगा मंगलयान 2। मंगलयान 1 ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर खड़ा किया था इसके सक्सेसफुल लॉन्च के कारण।
और इसी के तर्ज पर मंगलयान 2 मिशन इसरो ने आगे फ्यूचर में लॉन्च करने के लिए प्लान किया है। दोस्तों ये मिशन भी GSLV Mark 3 रॉकेट्स को यूज करके हुए बनाया जाएगा और इंडिया फ्रांस मिलकर एक अग्रीमेंट जिन्होंने जो साइन किया है उसके तर्ज पर इसे जॉइंटली डेवलप करेगी। ये मिशन थोड़ा अभी आप कह सकते हो कि प्राइमरी फेज पे है और अभी एटलीस्ट ऐसी उम्मीदें नजर आ रही है कि इस मिशन में एक लैंडर भी होगा, यानी मार्स की सरफेस पर हम कोई रोवर उतारेंगे, जबकि पहले वाले मिशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर था। इस मिशन में कई सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे जो ना सिर्फ इंडिया के होंगे लेकिन बाहरी देशों से भी मंगाए जाएंगे उनकी स्पेस एजेंसी से, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्स की सरफेस पर बड़े पैमाने पर ऑब्जर्वेशंस और डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। अगला दोस्तों जो इसरो का मिशन है वो है निसार या फिर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। दोस्तों ये मिशन ना सिर्फ इसरो का लेकिन अब तक पूरे दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। जैसे इसके नाम में आपको समझ में आता है कि नासा और इसरो मिलकर इसे डेवलप कर रही है और इसके अंदर एक ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा होगा। इस सैटेलाइट के जरिए नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ, रिमोट सेंसिंग, आइस मासेस और कई सारे अर्दन फिनोमिनन्स को ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि कई सारी चीजों में मदद की जा सके। ये प्रोब जो भी डेटा कलेक्ट करेगा इसे कुछ समय बाद दुनिया भर में फ्री कर दिया जाएगा ताकि क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, फार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की ट्रैकिंग, इन सारी चीजों में इस सैटेलाइट का डेटा काम आ सके। इस टोटल मिशन की कीमत $1.5 बिलियन है और इसके बनने के बाद में अर्थ को स्पेस से देखने का तरीका पूरे के पूरे दुनिया के लिए चेंज हो जाएगा। अगला मिशन दोस्तों है शुक्रयान 1। नाम से दोस्तों समझ गए होंगे कि ये मिशन वीनस प्लैनेट के लिए बनाया जा रहा है। ये मिशन भी आप ऐसा कह सकते हो कि अपने बहुत ज्यादा प्राइमरी फेज में है और इस मिशन का काम होगा वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, ये देखना कि किस तरीके एलिमेंट्स इसमें है, क्या क्या नेचुरल फिनोमिनन्स हमें इस सरफेस पर देखने मिलते हैं, और इस चीज को जानने के लिए कई सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स इस पर लगाए जाएंगे। इनमें से अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करूं तो HF रेडार, सर्विस एमिसिविटी डिटेक्टर, थर्मल कैमरा, क्लाउड मॉनिटरिंग, लाइटनिंग सेंसर, स्पेक्ट्रोपोलारियोमीटर, सोलर ऑक्यूलेशन फोटोमेट्री, एयरग्लो इमेजर, इस तरह के कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मीनिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा इसरो ने ऑलरेडी बाकी स्पेस एजेंसीज को कहा है कि अगर वो चाहते हैं तो अपने प्रोब्स और अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी वो इस मिशन के जरिए डिप्लॉय कर सकते हैं, और कई सारे एजेंसीज के साथ में बात चल रही है जिसके अंदर अब तक नासा का टेराहर्ट्ज डिवाइस, रशिया के 2 पेलोड और फ्रांस का 1 पेलोड इस मिशन में इंस्टॉल किया जाएगा, ऐसी अब तक खबर आई है। ये मिशन 2024 के सबसे प्लान किया गया है और उम्मीद करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा और कुछ बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इसरो कर पाएगा। तो दोस्तों ये जो मिशन की मैंने बात की ये ज्यादातर रिसर्च मिशन है। इसके अंदर नई चीजें ढूंढने के लिए काम होगा, नए साइंटिफिक रिसर्च करने का काम होगा, लेकिन इसके अलावा भी इसरो कंटिन्यूस काम कर रहा है कमर्शियल स्पेस ऑपरेशंस पे। यानी दोस्तों जिस तरीके से हमारे वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, इसके अलावा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, हमारा खुद का स्पेस शटल, इन जैसे कई सारे मिशंस पर इसरो काम कर रहा है जिनका टारगेट कोई नई डिस्कवरीज नहीं करना है, लेकिन ऑलरेडी हमारी जो बड़ी स्पेस इंडस्ट्री है उसमें मदद करने के लिए ये डिजाइन किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसरो सिर्फ इन 4-5 मिशंस पर काम कर रहा है, इसके अलावा भी इससे भी कई ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर इसरो बाकी चीजों पर काम कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसरो ने जिस तरीके से हमें बहुत ज्यादा प्राइड पिछले कुछ सालों में दिया है, आगे जाकर वो ये चीज बरकरार रहेगी और हम इसरो के लिए बेस्ट विशेस रखते हैं कि इन सारे मिशंस में इसरो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से किसी भी मिशन के बारे में इन डिटेल जानना हो तो आप कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको फॉलो करके इन्हें डिटेल में समझ सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।